Good morning, students. Today we will do worksheet number 55, which is from chapter Light, Reflection and Refraction. In this worksheet, we will discuss about the image formed by concave mirror and convex mirror. First of all, we should know what is image. अगर किसी भी एक पॉइंट से दो रेज रिफ्लेक्शन के बाद किसी दूसरे पॉइंट पर मीट करती हैं तो ये जो पॉइंट होगा दिस विल द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। अब इमेज दो टाइप की होती हैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में ये जो रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करती हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज जो होती है इसमें ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट नहीं करती। इट इज़ आवर इमेजिनेशन। बैक साइड ऑफ द मिरर light can't pass and actually these rays are not here. It is our imagination and that's why we call this image as virtual image. क्योंकि इसकी बैक साइड जो है यहाँ पेंटेड है और पेंट होने की वजह से जो ये रेज हैं इस ग्लास को या इस मिरर को क्रॉस नहीं कर पाती और इसी वजह से इसके बैक साइड पे रेज जा ही नहीं सकती। ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन होती है जिसकी वजह से हम इमेज फॉर्म कर पाते हैं और इसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि यहाँ पर रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, रियल में मीट नहीं करती। तो जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इमेजेस की जो क्वालिटीज़ हैं जब हम लिखेंगे कि इमेज शॉर्ट बनेगी या फिर लॉन्ग बनेगी, रियल होगी, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो हमें पता होना चाहिए वर्चुअल और रियल इमेज होती क्या है। इवन इनमें डिफरेंस भी एग्जाम में आ सकता है। रे डायग्राम ड्रॉ करने से पहले एक बार रूल्स को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम द फोकस, दिस इज एफ, फोकस। एंड सेकेंड रूल इज व्हेन अ रे पासिस थ्रू सी इट कम्स बैक फ्रॉम द सेम पाथ। आप एरो देख सकते हैं यहाँ पर। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जब भी कोई रे फोकस से पास करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और जो फोर्थ रूल है वो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। नाउ लेट अस ड्रॉ द रे डायग्राम when an object is placed at infinity. This is principal axis C, F and this is P. We have learned about the rays. If this is a ray parallel to the principal axis, after reflection it will pass through F, focus. अगर हम ये माने कि इन्फिनिटी से जितनी भी रेज होंगी वो पैरेलल आती हैं तो क्या होगा, दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट करेंगी, फोकस पर। और यहाँ पर बहुत ही छोटी, जिसे हम डिमिनिश्ड बोलते हैं, और रियल इमेज बनेगी क्योंकि वो इन्वर्टेड भी होगी, यानी कि उल्टी बनेगी इमेज हमारी। इसका एक और केस समझ लेते हैं जो आपकी वर्कशीट में गिवन है। दिस इज अनदर केस व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम इंफिनिटी, स्ट्राइक एट द मिरर, form an equal angle I and R. Similarly, if another line comes parallel from infinity, then after reflection we will get an image at F. यानी कि केस हमारा कोई भी है, इन्फिनिटी से अगर इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और कोई रेज आ रही हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहाँ मिलेंगी, फोकस पर। ठीक है, यहाँ पर साइज डिमिनिश्ड है, यहाँ हमें साइज नज़र आ रहा है थोड़ा सा,
यानी कि यहाँ बिल्कुल पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो हाइट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन दोनों बनेंगी कहाँ पर? फोकस पर। नेक्स्ट रे डायग्राम है हमारा, जब ऑब्जेक्ट हमने C और इन्फिनिटी के बीच में रखा होगा। यहाँ पर जो रेज होंगी, एक हम लेंगे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये, और दूसरी जो रे है वो हम ले सकते हैं F से। अगर एक रे F से जाएगी, यानी कि इस केस में हमने दो रेज ली हैं, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और दूसरी रे जो F से पास होगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद ये जाएगी फोकस से, और जो फोकस से जा रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ इस तरह से दोनों रेज यहाँ मीट करेंगी C और F के बीच में, और एक छोटी इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनेगी। यहाँ पर सीधा एरो है और यहाँ उल्टा है एरो, तो एक इन्वर्टेड इमेज बनेगी और स्मॉल होगी साइज में और साथ में रियल होगी। ये हमारा सेकंड केस है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड केस है, जब हम इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे C पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। फिर से हम दो रेज लेंगे, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और दूसरी जो F से जाएगी। कुछ इस तरह से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी F से। रिफ्लेक्शन के बाद जो पैरेलल थी ये F से पास करेगी और जो F से होकर आई है ये पैरेलल हो जाएगी। जिस तरह से ये दोनों रेज मीट किए हैं रिफ्लेक्शन के बाद, तो यहाँ पर हमारा इमेज का पॉइंट होगा और ये एग्जैक्टली सेम साइज़ की बनेगी जितने हमारी ऑब्जेक्ट थी, और सेम पॉइंट पर बनेगी C पर ही, इन्वर्टेड, सेम साइज एंड रियल। जब भी हम कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक चीज़ हमें ज़रूर ध्यान रखनी है कि जितनी भी रेज हैं स्केल से प्रॉपरली ड्रॉ करें और क्लियर इमेज बनाएं। नेक्स्ट केस हम लेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखेंगे। फिर से वही दो रेज ले सकते हैं हम, एक पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के और दूसरा F से पास करती हुई जा सकती है। ये हमारा फोर्थ केस है, जिसमें C और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा है तो पैरेलल और F से जाने वाली दो रेज जब रिफ्लेक्शन के बाद मिलेंगी तो वो बियॉन्ड C मिलेंगी और एक लार्ज इमेज या एनलार्ज इमेज हमें मिलेगी, इन्वर्टेड और रियल। जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो हमें इमेज का नेचर बताना होगा कि वो रियल है या वर्चुअल है, वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, या फिर स्मॉल है या एनलार्ज है। वर्कशीट में एक और रे लेकर दिखाया हुआ है कि हम इस केस को कैसे शो कर सकते हैं। ये हमारी C और F के बीच में ऑब्जेक्ट है, दो रेज गई यहाँ से, एक पैरेलल जो फोकस से होती हुई जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, और दूसरी ली है C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली, तो यहीं से वापस आएगी। ये प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इनके जो रूल्स पढ़े थे उसमें। यहाँ पर दोनों रेज मीट करेंगी, एक एनलार्ज, इन्वर्टेड, और बियॉन्ड C एक इमेज हमें फॉर्म मिलेगी। अब यहाँ पर सेम इमेज का नेचर रहेगा, फिर चाहे हम C से रे पास करवाएं या फिर F से, बात सेम ही होगी। फिफ्थ केस, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को F पर रखते हैं, उस केस में क्या होगा, एक हम पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से ही पास करेगी, और दूसरी C से हम पास करवाएंगे तो ये C से ही वापस आ जाएगी। लेकिन अगर इन रेज को हम ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, कहीं नहीं लगता कि इनके कहीं मीट होने के चांसेस हैं। फिर भी ये माना जाता है कि कहीं इन्फिनिटी पर बहुत दूर जाकर हो सकता है ये दोनों रेज मिल जाएं, तो वहाँ पर एक स्मॉल साइज़ की हमें इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज मिलेगी। ये कनकेव मिरर का लास्ट केस है, सिक्स्थ वन।
इसमें हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं F और P के बीच में। यहाँ पर फिर से हम दो रेज लेंगे, एक पैरेलल होगी वो फोकस से पास करेगी और दूसरी C से जो होकर जाएगी, यहाँ टच करवाते हुए हमें लेके जाना है, तो क्या होगा, क्रॉस तो कर नहीं सकती और यहाँ वापस रिवर्स। अब अगर आप ध्यान से इन दोनों रेज को देखेंगे रिफ्लेक्शन के बाद आने वाली, तो इनका डिस्टेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो इस साइड तो मिलने के कोई चांस नहीं है, इसलिए हमारी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग ये बैक साइड पे मिलती हैं और इन्हीं रेज को स्ट्रेट स्केल से बिल्कुल डॉटेड लाइन में आप आगे मीट करवाएंगे और जहाँ पर इनका मीटिंग पॉइंट होगा दोनों रेज का, वहीं पर हमें एक एनलार्ज, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मिलेगी। वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये जो मिरर है इसको रेज क्रॉस ही नहीं कर सकती, ये हमारी इमेजिनेशन है कि इस साइड इमेज बनती है, तो इसलिए ये वर्चुअल इमेज है। तो 6 के 6 केसेस यहाँ पर टेबल में आपको दिखाए हुए हैं। एक बार ध्यान से आप इसको अगर रीड कर लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन से केस में कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी है, कहाँ इमेज बनेगी। यहाँ ऑब्जेक्ट अगर C और इन्फिनिटी के बीच में है तो इमेज कहाँ बन रही है, उसका साइज़ क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। इवन नेचर भी बताया हुआ है कि रियल है या इन्वर्टेड है या वर्चुअल है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं जब भी किसी इमेज का नेचर पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में। अगर आपको कहा जाता है कि एक रे डायग्राम ड्रॉ करो, उसमें आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता दें, तो जब इमेज फॉर्म होगी तो आपको उसका नेचर जो आप बताएंगे उसमें रियल है या इन्वर्टेड है, रियल या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, स्मॉल है या एनलार्ज है, ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे। इवन आप ये भी बताएंगे कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, उसकी पोजीशन क्या है। सेम इसी तरह से अब हम कन्वेक्स मिरर के देखेंगे केसेस। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। फर्स्ट केस में अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो हम ये मानते हैं इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं, और जो पैरेलल रेज होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट होती हैं, फोकस पर। लेकिन बैक साइड में यहाँ पर लाइट नहीं जा सकती, तो ये हमारी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग है, इसलिए हम इसे डॉटेड फॉर्म में दिखाएंगे। एक्चुअल में जो रियल रेज हैं वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं, इन्हीं को एक्चुअली हम बैकवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हैं और ये फोकस पर मीट करेंगी। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए आपकी। अब यहाँ पर बहुत ही स्मॉल साइज़ की छोटी इमेज बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी, और इसे हम बोलते हैं वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर रेज नहीं मीट कर रही हैं। ये इसका सेकंड केस है जिसमें एक हमने पैरेलल रे ली है और दूसरी एक पर्टिकुलर एंगल फॉर्म करती है। यहाँ पर ये एंगल जो आई है इतना ही एंगल आर बनेगा और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर आप ये रे नहीं लेना चाहते क्योंकि एंगल बनाना मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम एक और रे भी ले सकते हैं जो सी से पास करेगी। ये हमारी सी से पास करने वाली रे है, यहीं से टर्न हो जाएगी ये वापस, लेकिन यहाँ डॉटेड फॉर्म में हम इसको एक्सटेंड करेंगे और ये दोनों रेस जहाँ मीट करेंगी, एक जो फोकस की तरफ गई है और जो सी की तरफ जा रही है, जहाँ पर मीट करेंगी वहाँ हमारी इरेक्ट स्मॉल इमेज बन जाएगी और ये वर्चुअल इमेज होगी क्योंकि ये मिरर के बैक साइड पे बन रही है। इसे हम कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे अगर हम मिरर में अपनी पिक देख रहे हैं, अपनी जो इमेज है वो देखते हैं, तो हमारी जो इमेज है उस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। अगर हमें मिरर के पीछे हमारी इमेज नज़र आ रही है और उसके पीछे हम कोई कर्टेन रख दें या कोई स्क्रीन रख दें, तो हमें वहाँ अपनी इमेज नहीं मिलती, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। जबकि रियल इमेज जो होती है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं और वो इन्वर्टेड होती है। जब भी हम कोई रे डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हमें उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होगी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है हमने, जो इमेज है उसकी पोजीशन कहाँ है, इमेज का नेचर कैसा है, साइज़ उसका कैसा है, छोटा है, बड़ा है, एनलार्ज है, जो भी होगा, ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होती हैं, बतानी होती हैं। ये हमारी वर्कशीट के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है, वाई कन्वेक्स मिरर इज़ यूज इन व्हीकल फॉर रियर व्यू मिरर। जो ड्राइवर के साइड में एक मिरर लगा होता है वहाँ पर हम कन्वेक्स मिरर को क्यों यूज़ करते हैं,
क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है एक छोटी यानी कि स्मॉल और इरेक्ट इमेज शो करता है, इसीलिए रियर व्यू मिरर में हमेशा हम कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वांट्स टू गेट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज एट एज ऑब्जेक्ट। और ये एक ही केस में मिलती है। सेम साइज़ की हमें कहाँ मिलती है? जब सी पर रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को, वहीं हमें इमेज भी सेम मिलेगी। विच टाइप ऑफ मिरर शुड बी यूज? कनकेव। ड्रॉ रे डायग्राम। रे डायग्राम भी आप मुझे लगता है इजीली ड्रॉ कर लोगे। जब सी पर ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो सेम साइज की सी पर ही इमेज फॉर्म होती है, इन्वर्टेड एंड रियल। थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए एक एक्टिविटी लिखनी है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कहाँ होती है? अगर ये हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जब भी पैरेलल रेज आएंगी वो कहाँ मीट करेंगी? फोकस पर। और जहाँ पर वो मीट करेंगी, जो फोकस होगी, ये डिस्टेंस जहाँ इमेज बनेगी उसे हम बताएंगे कि वो फोकल लेंथ है। तो बहुत सिंपल एक्टिविटी है। अगर एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम फोकस करते हैं किस में? कनकेव मिरर में, तो जहाँ उसकी इमेज हमें नज़र आती है वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ।